चुनाव के समय हर वक्त हर व्यक्ति के जहन में एक बात जरूर रहती है कि आखिर चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा। सबकी अपनी सोच, अपनी रणनीति होती है। ये सहारनपुर के एक चांचंग गांव में है। तमाम इस गांव के निवासी यहाँ पर मौजूद हैं। किसान भी हैं, कुछ काम करने वाले भी हैं। इन लोगों की राय जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में इनके क्या ख्याल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आश्वासन दे रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, उस पर कितना भरोसा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, तो राहुल गांधी की बातों पर कितना यकीन करते हैं। तो बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान भी खड़े हैं। इन लोगों से बात करते हैं। इधर शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजकुमार कह देंगे। आप इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या सोचते हैं, क्या होगा? अजय 100% जीतता कि भाजपा। अच्छा, हाँ, क्यों? मोदी जी की गारंटी है, उसकी उनकी गारंटी पर 100% भरोसा पूरे गांव को। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। हाँ जी, और विकास भी है, विकास करा रखा है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं जो कोई गारंटी पूरा ही नहीं किया वो तो मोदी झूठ। अजी वो तो क्या है ना, वही झूठ बोल रहे। मोदी ने क्या कहो, वो तो खुद ही झूठ बोल रहे। उनका तो कार्यकाल देखा, उनके माँ पिताजी का कार्यकाल भी देखा है। कांग्रेस का कार्यकाल 70 साल देखा। उसमें जो कुछ होया यहाँ 10 साल में इतना हो गया, वो 70 साल में नहीं हो सका। अच्छा, यानी विकास आपके इलाके में हुआ? हाँ जी, हो रहा। मोदी की बातों पर आपको भरोसा लगता है? 100% भरोसा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रमोद कुमार जी। आप भी इसी गांव के रहने वाले जी। हैं? इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे, बीएसपी का दावा है कि वो जीतेंगे। ये है वहाँ सब बेकार, सब बेकार। मोदी के आगे सब फैल, मोदी योगी के आगे सब फैल है जी। उन्हें आज तक कुछ कराया ही नहीं जो मोदी योगी ने कराया इस गांव में। अच्छा, जो मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी है और जो भरोसा दिलाते हैं, तो आपको भरोसा होता है, यकीन होता है? फुल यकीन है जी, फुल भरोसा बिल्कुल। हमें क्या जी विदेशों में भी उन पर भरोसा है। आपकी क्या राय है, क्या होगा? चूंकि तीनों पार्टियां दावा कर रही हैं। यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, बीजेपी, बसपा और कांग्रेस। त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन यहाँ 100% बीजेपी की जीत है। मोदी पर भरोसा है। जो 70 साल कांग्रेस नहीं कर सकी वो काम मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाई दिया। कोई भी योजना है उसमें जात की, पात की, धर्म की कोई वो नहीं है। जो भी चीज़ मिलती है सबको समान मिलती है। हरिजन हो, मुसलमान हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी सुविधा है उस सबको बराबर दर्जे में मिलते जो पात्रता उसके हैं। इसलिए सब आदमी उनसे खुश है। विकास कार्य की गंगा बही हुई है। 100% भरोसा है। आपकी बार 100 की पार, मोदी जिंदाबाद। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो इस बार वो जीतेंगे क्योंकि मोदी जी पर लोगों का भरोसा नहीं है। उन्होंने कुछ किया नहीं, किसानों के लिए भी बहुत कुछ नहीं किया। यानी उनकी तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही है यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। देखो जी, कांग्रेस के तो सरकार के खिलाफ बोलना ही बोलना है। अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा तो कैसे उनके पास कोई मुद्दा भी ऐसा नहीं है जो मोदी की काट को कर सके। त्रिकोणीय मुकाबले की बात एक सामने, त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? पहले नंबर पे है यहाँ से। तो कांग्रेस का तो एक भी वोट नहीं निकल रहा हमारे गांव में। तो बीएसपी का, बीएस की बात भी निकल सका 5-4%। तो आपके हिसाब से तो आपके गांव का पूरा वोट बीजेपी? पूरा पिछला रिकॉर्ड उठाएगा देख लो आप, पिछली योजना का भी पिछला रिकॉर्ड उठाएगा देख लो 5 साल पहला। आपकी क्या राय है, क्या होगा चुनाव में, आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव में तो इस बार जो है, पिछली बार भी मोदी रहा, इसके आगे भी मोदी रहेगा, उससे आगे भी मोदी रहेगा। बैठाया तो चाहे वो जिसे चाहे उसे बैठाया तो क्या कहते योगी ने आगे, लेकिन रहेगा भाजपा का शासन 47 तक रहेगा। मोदी तो यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, तो दूसरा ही आदमी चुनाव लड़ेगा। यहाँ तो मोदी को ही वोट दे रहे हैं और किसी को नहीं वोट दे रहे हैं। जितने आ रहे चाहे ये कैसे भी हो, लेकिन इन्हें कुछ नहीं, लेकिन वोट मोदी को जा रहा। कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे यहाँ, भाजपा को वोट दे रहे। मोदी को कैंडिडेट को वोट नहीं, मोदी को वोट है जी, मोदी को। लेकिन मोदी के नाम पर वोट है। अब इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इधर भी बात कर लेते हैं। यहाँ शुरू मोदी को, भाजपा। पानी का एकदम मग्गा होगा। हाँ, ये वहीं से लाए। तो मोदी जी थोड़े चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, कोई दूसरा? मोदी देश में तो मोदी है, उन्हीं के नाम पर वोट है। हाँ, आपकी क्या राय है? जी, अब देखिए पहले कितना भ्रष्टाचार था और जगह जगह उग्रवाद, आतंकवाद, बम धमाके। जब से 14 में आए हैं, कोई ना तो बम धमाका हुआ, ना कोई सांप्रदायिक दंगे हुए, और चारों तरफ विकास ही चल रहा है। तो इसलिए किसान लोग हैं अपने खेतों में रात के 12 बजे जाएं चाहे 2 बजे जाएं, सुरक्षित आते हैं। ट्रैक्टर है, सब कुछ है, सब किसानी है। तो रात को पानी देते हुए सुरक्षित पहुंचते हैं, सुरक्षित अपने घर आते हैं। ना तो घर हमारे गाँव में ये रोड है ना जी,
कहीं गाय खुली, कहीं पशु खुले, और बकरी को दिन में उठा लेके थे, राजा राम की दिन में उठा लेके थे। और अब जा पूरी सुरक्षा गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे रात को कहीं पड़े रहे, ये गारंटी मोदी रोक। बीजेपी कह रही है और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, तो उसको क्या लगता है आप लोगों को? हाँ पक्का होगा, पक्का होगा जी, पक्का। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी, पक्का 400 पार। उसमें कोई संदेह नहीं है, हाँ कोई संदेह नहीं है। अब ये गांव है, एक गांव के सारे किसान लोग, हाँ, मोटरसाइकिल जो है ना वहाँ सड़क पर गाय में खड़ी कराओ, और अगले दिन वही मिलेगी खड़ी, चोरी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं उठा सकता, हिम्मत ही नहीं, हाथ में से छीन लेते पहले। दंगल आज लिए सड़कों के लावे थे, ट्रैक्टर तो खेत में छोड़ा और सवेरे को वही मिलेगा खड़ा। हाँ अब इतनी सुरक्षा है। आप क्या कह रहे थे? अजी जोटे लदवा लिया वही से सड़क पर खड़े कर मुर्गिया छटवा सपा के राज में, सपा की सरकार में अनेक केस हैं ऐसे। झोटा बुग्गी और उन्हीं माल को पता लदवा के वो पेट डोगला बांध दिए थे सपा की सरकार में। आरिफ जा तो झोटा तो रहा बगल पर, ट्रैक्टर छोड़ा सारे खेत में, अगले दिन वही मिला खड़ा। चाबी भी चाहे उसमें लगाया, चाबी भी लगाया वहीं रहेगा खड़ा, किसी की हिम्मत नहीं जो चाबी लगाए गुल्ली हो जा। क्या कह रहे हैं? इधर इधर आके बात करिए, इधर आके बात करिए, क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा है अभी ईमानदारी चल रही बहुत ज्यादा। आनी पहले सपा की सरकार में भ्रष्टाचार था, तरले खादर में धान जो है बुग्गी खड़ी करके और बरसी काटने लगा, जोटा खोल कर साफ लेगा कोई। सुरेश का भी दिन में सड़क पे सपा की सरकार में आयो काम। मोदी और योगी कहते उस पर भरोसा आप लोगों को? हाँ भरोसा है, 100%, 100% भरोसा। कहीं थे अरे ये माइक भी रख के चले जाए तो कोई नहीं उठाए। आप अपने माइक भी हाँ धर दो, चाहे 10 दिन में जा लो, उठा कहीं मिलेगा। कि ट्रैक्टर साइकिल से दूर कर, उनका कहना है कि ये माइक भी यहाँ रख दो तो कल को यहीं मिलेगा, कोई छुएगा नहीं। यहाँ दो महिलाएं भी खड़ी हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि राय जानना बहुत जरूरी है। आपका भी घर इसी गांव में है? हाँ जी। अच्छा, इस बार के चुनाव में आप क्या सोच रही हैं, क्या होगा? मोदी सरकार। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं मोदी। लेकिन उन सबको तो हमने भुगत लिया ना। अब 10 साल से हम मोदी सरकार को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना कोई चोरी है न डाका, कुछ भी नहीं है, बेफिक्रे बिल्कुल। हमारी बेटियां कॉलेज में पढ़ सकते हैं, हमारी बेटियां कम से कम स्कूल में भी, उसमें भी सारी बेफिक्रे का जा सका। पहले तो हमारी बेटियां घर से बाहर भी नहीं निकल कर जमा थी, कम से कम हमारी बेटियां सुरक्षित तो है आज योगी के राज में। यानी अब लड़कियों का घर से निकलना सुरक्षित हुआ? हाँ जी, आराम से। कैसे हमारी बेटे ट्यूशन जा रही, कैसे पढ़ाई करी, कैसे मर्जी जिस तरह मर्जी जा रही बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नहीं थी, पहले तो हमारी बेटे बाहर भी नहीं निकला थी, पहले ज्यादा यहाँ बदमाशी होती। हाँ जी बहुत ज्यादा। बेटियों के लिए तो था ही नहीं कुछ भी, पहले बेटियों तो बहुत ज्यादा परेशान थी उस टाइम। अब तो बेटियां कम से कम पढ़ाई तो कर रही, कम से कम जा तो रही बाहर। अच्छा, ये मोदी जी जो कहते हैं कि सब काम होगा, मोदी की गारंटी है, उस पर विश्वास होता है? हाँ जी 100%। हाँ जी, हाँ जी 100%। देखिए कि दोनों महिला कहती हैं कि अब लड़कियां सुरक्षित हुई हैं, घर से अपने कॉलेज जा सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं। पहले जो थी माहौल जो सुरक्षित नहीं था। अब इधर भी कुछ महिलाएं हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं। ये एक वो बूढ़ी अम्मा भी है, इनसे उनको इधर आ जाइए अम्मा, आइए आइए आइए। आपका घर यही है? जी सर। अच्छा, इस बार चुनाव हो रहा है, क्या होगा चुनाव? चुनाव में तो जो होता है वही होता है। मोदी जी भी हैं, राहुल गांधी भी कुछ कह रहे हैं, कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर कितना भरोसा होता है कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं उस पर? गारंटी तो है ही है, मतलब सभी लोग उन्हीं के देते हैं। भरोसा होता है? भरोसा जी, भरोसा होता है। अच्छा अम्मा, इस बार तो भी वोट डालोगे? पहले भी वोट डाले होगे? हाँ और डालते नहीं, उसी के डाल लो और उसी के इस बार क्या होगा चुनाव में, कौन जीतेगा? मोदी। मोदी थोड़े चुनाव लड़ने आते, वो तो कोई दूसरा ही है। फिर वो तो दूसरा भगा देंगे तो उसी के। हाँ देंगे तो उसी के। मोदी तो दिल्ली में, यहाँ तो कोई दूसरा ही डोल रहा है। हाँ फिर दूसरे के थोड़े देंगे, मोदी के देंगे। अच्छा मोदी को। अब देखिए कि यहाँ ये है कि लोगों का ये भरोसा देख लें कि मोदी को देंगे, यानी प्रत्याशी यहाँ के लोगों के लिए मायने नहीं रखता है। जितने लोगों से बात मैंने किया कि लोगों का कहना है कि ठीक है प्रत्याशी है, लेकिन वोट वो मोदी को देंगे, सिर्फ मोदी को जाना है। ये एक अपने देश की राजनीति में एक अलग धारा अब कम से कम दिखाई दे रही है कि लोगों को किसी एक नेता पे भरोसा दिख रहा है। आप
ये बताएं कि पहले आपके गांव में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कैसी स्थिति थी, अब कैसी है? आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है अब। यानी जो ये प्रधानमंत्री मोदी जो भरोसा दिलाते हैं, भरोसा होता है जी। लेकिन राहुल गांधी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी भरोसा दिलाते हैं, जो बीएसपी वाले हैं उनका भी भरोसा है, तो लेकिन कोई कुछ करता तो नहीं है, कर तो मोदी जी रहे हैं। जी चलिए, सब लोगों की अपनी अपनी राय है। चुनाव जब आता है तो सब लोग अपनी राय रखते हैं। यहाँ कुछ नौजवान खड़े हैं, इसमें हो सकता है कोई पहली बार भी वोट डालने वाला जरूर हो, कुछ शर्मा के पीछे भाग रहे हैं। आ जाइए, आप आगे पहले आ जाइए, आ जाइए। आपका नाम क्या है? वंश काम्बोज। अच्छा, वंश काम्बोज। इस बार वोट डालेंगे आप? हाँ जी, डालेंगे। पहली बार डालेंगे? हाँ जी। अरे वाह, तो आज पहली बार आप जब वोट डालेंगे तो क्या सोचकर डालेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी तो बड़ी, अब आप देश के नागरिक हो गए एक। जी, बीजेपी भी देंगे। आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ किस पार्टी को देंगे, क्या देंगे, लेकिन मेरा कहना है कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या सोचकर डालेंगे? चूंकि आप पढ़ते हैं, आप सोचते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, आपके लिए इशू क्या है? जी कुछ नहीं, इशू है, सब बढ़िया चल रहा, ठीक है जी सब। राहुल गांधी भी अपनी बात रखते हैं, मोदी जी भी बात रखते हैं, बीएसपी के नेता मायावती हैं, चाहे उनके प्रत्याशी है, वो लोग भी अपनी बात रखते हैं। भरोसा किस पर आपको? मोदी जी भैया है जी, ठीक ठाक है जी, बने वोट उन पे जाएगा। आपका क्या नाम है? कार्तिक काम्बोज जी। इस बार आप वोट डालेंगे? हाँ जी, बिल्कुल डालेंगे। पहली बार डालेंगे? हाँ, ये भी पहली बार वोट डालेंगे। तो आप क्या सोचकर डालेंगे? क्या सब कुछ सोच कर डालेंगे जी। क्या? सब कुछ अच्छा कर रखा है मोदी ने, कोटा फ्री में मिल रहा जी, और बहुत सारी समस्याएं सोल्व कर दी। बहुत सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी बातें सुनिए, तो उसमें सिर्फ मोदी का ही नाम आप ले रहे हैं? मुझे मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, सड़क बना दी, बहुत सारे काम कर दिए। आपका क्या नाम है? आर्यन काम्बोज। आर्यन जी, इसके पहले आपने वोट डाला है? नहीं जी, पहली बार। पहली बार डालेंगे? वाह, यानी यहाँ कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। आपके लिए मुद्दा और एजेंडा क्या है इस बार? जी विकास, एजुकेशन, विकास और शिक्षा जी। आपके इलाके में इसको लेकर कुछ हुआ है? हाँ जी, हुआ है। हमारे सहारनपुर जिले में एक यूनिवर्सिटी बनी है, विश्वविद्यालय। अच्छा जी। अच्छा, सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? जी जी, लड़ती हैं जी। कांग्रेस के भी उम्मीदवार यहाँ पर हैं, और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, बीजेपी वाले उम्मीदवार भी हैं। सब लोग अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन आपको भरोसा किस पर होता है? जी बीजेपी पर है भरोसा। वो अपना कार्य जो भी वादा करते हैं सारा पूरा करते हैं, और दूसरी पार्टियों के पास कोई विजन नहीं है, तो इसलिए हम उसे वोट नहीं देंगे। बीजेपी को हमारा वोट है। अच्छा, दूसरे के पास आप विजन नहीं देखते हैं। और भी यहाँ नौजवान, और पहली बार कौन वोट डालेगा? आप भी पहली बार? नहीं सर, तीसरी बार डालेंगे अगली बार। अच्छा, तीसरी बार वोट डालेंगे। इसके पहले कब का वोट डाला है आप? सर 14 में डाला था। अच्छा। और सर 19 में डाला था, प्रधानी का वोट डाला, जिला पंचायत वाला डाला था। अच्छा, तो वोट डालने का एक्सपीरियंस आपको हो गया है। तो इस बार आपका क्या चुनावी मुद्दा है? सर चुनावी मुद्दा कुछ नहीं, रोजगार की दिक्कत थी सर, वही मिल गया, अब ज्वाइनिंग होनी बाकी है। अच्छा जी सर, आपको नौकरी मिल गई? यस सर, ये मोदी गारंटी है। ये मोदी गारंटी? यस सर, मोदी गारंटी, बिना किसी रिश्वत के, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ भर्ती क्लियर करी गई सरकार द्वारा, और अब जब भर्ती प्रक्रिया आगे चल रही है। आप वोट डालें इसके पहले? नहीं जी, इससे पहले नहीं डाला। पहली बार डालेंगे? ये भी पहली बार के मतदाता हैं। आप जानते हैं कि पहली बार के मतदाताओं को लेकर मोदी जो है प्रधानमंत्री बड़ा सतर्क हैं, कहते हैं कि भाई पहली बार वालों से जरूर कहो कि वोट डालें। जी। आप तक उनका मैसेज पहुंचा है? जी। अच्छा जी, मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ ना यूट्यूब पे, तो इस वजह से न्यूज़ में देखता रहता हूँ कि जो उनके विचार है वे सुनता रहता हूँ। अच्छा जी। तो इस बार के चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा एजेंडा है? मेरे लिए तो मुद्दा तो कोई वैसा है नहीं, पर यह है जो उनके विकास और राष्ट्र हित के कार्य है, उनको देखते हुए, जो राष्ट्र के हित में कार्य किए उन्होंने, उसको देखते हुए, विकास को देखते हुए वोट किया। ये बात, हाँ बिल्कुल, आपने राष्ट्र हित वाला मुद्दा उठाया। बीजेपी भी बार बार राष्ट्र हित, राष्ट्रवाद की बात करती है। तो अब तक 70 साल तक कांग्रेस ने तो राष्ट्र हित में कोई कार्य इतना अच्छा किया नहीं है, तो इन्होंने किया, इन्होंने, तो इस वजह से मैं अपना वोट बीजेपी को ही दूंगा। यानी आप चाहे वो राहुल गांधी हों या बीएसपी के नेता मायावती हों, उनके प्रत्याशी, इन लोगों को भरोसा आपको नहीं होता? जी, इससे पहले तो उन्हीं की सरकार थी, उनके राज में हमने देखा नहीं, दंगे हुए और घोटाले हुए, सड़कों का बुरा हाल हो, विकास कुछ नहीं हुआ इधर एरिया में, पिछड़ा इलाका तभी तो है ये। अब तक तो उनके उसमें हुआ नहीं, आगे कैसे विश्वास कर ले? तो क्या इस 10 साल में कुछ हुआ है? नहीं, बहुत कुछ हुआ है। चले, अगर आपके हिसाब से हुआ है तो इसका मतलब तो इनके पास भी अपने हैं कि भाई इनके इलाके का विकास हुआ है। एक यहाँ, और कहीं इनसे पहले बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं
क्या नाम आपका है? निवेदिता काम्बोज। निवेदिता, पढ़ती हैं आप? जी सर। किस क्लास में? बीटीसी। तो आप बताएं कि इस बार आप वोट डालेंगी? हाँ जी सर। इसके पहले वोट डाला है? हाँ जी सर। अच्छा, तो इस बार क्या सोच कर वोट डालिएगा? मोदी को वोट होगा सर। शिक्षा के क्षेत्र में भी, लड़कियों के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आप पहले वोट डाले हैं? हाँ जी, पहले डाल लिया, अपना अब की बार ही डाल लूँगा। अच्छा, दूसरी बार डालेंगे आप? लोकसभा में पहली बार डालेंगे? अच्छा, लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। तो ये बताइए, बहुत सारे आपके जो भाई यहाँ खड़े हैं उन सबकी राय हमने जानी। आपके विचार से, आपकी राय में इस बार क्या होगा सहारनपुर में? वो तो जी आप ही देख लो, विकास देख लो, देश का तरक्की कितनी हो रही, शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जा रहा, बढ़ते जा रहा सब कुछ, आप भी देख सको उसे। तो इसलिए मोदी को ही वोट है। नहीं, आप लोग सिर्फ मोदी को वोट करेंगे, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो? नहीं जी, प्रत्याशी भी जो विकास कर रहा है उसे वोट तो मिलेगा ही, ठीक है। नहीं, जब विकास होगा तो उसे ही तो वोट मिलेगा। नहीं तो पहले राहुल गांधी भी फिरे, सारे ही फिरे हैं भागे। ये तो भ्रष्टाचार ही होता रहा। इसमें 100 रुपये ऊपर तो 1 रुपया मिल भी नहीं रहा, वो भी फेर का बनेगा बाद में जाएगा। ये सब कुछ जितना आ रहा ऊपर तो सब कुछ वही मिल रहा। किसान निधि सीधी खाते में आ रही जी, पेंशन बन रही लोगों की। पहले किसकी पेंशन बन रही थी? किसी की भी नहीं। यानी जो केंद्रीय योजना है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है? हाँ जी, पूरा मिल रहा, बिल्कुल बरोबर, और सबको मिल रहा है एक तरफा। यानी जो बीजेपी दावा करती है कि जो केंद्रीय योजनाएं चली हैं और लोगों तक उसका लाभ पहुंचा है, तो चुनाव में उसका भरपूर लाभ मिलेगा। बीजेपी के नेता सभी मंचों से इसका दावा करते हैं और यहाँ के लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि सहारनपुर की अगर राजनीति देखें तो इतनी सहज राजनीति भी यहाँ की नहीं है, क्योंकि 2014 में बीजेपी यहाँ जीती, लेकिन 19 में हार गई थी, जबकि उस समय मोदी लहर की बात की जा रही थी। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, कम से कम यहाँ जितने लोग मौजूद थे, जो किसान इस गांव के मौजूद थे, उनकी राय में है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक काम कर रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा है। तो दूसरे इलाके में जब बात करता हूँ तो वहाँ के लोगों की भी अपनी अलग राय होती है। किसी को मोदी की गारंटी पर यकीन नहीं है, किसी को यकीन है। तो ये चुनाव में से अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। तो चलते हैं और कुछ और लोगों से भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार सहारनपुर में क्या होने वाला है और चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कांग्रेस का कहना है कि वो इस बार वो जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी पर लोगों का भरोसा नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं, किसानों के लिए भी बहुत कुछ नहीं किया। यानी उनकी तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही है यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। देखो जी, कांग्रेस के तो सरकार के खिलाफ बोलना ही बोलना है। अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा तो कैसे उनके पास कोई मुद्दा भी ऐसा नहीं है जो मोदी की काट को कर सके। त्रिकोणीय मुकाबले की बात एक सामने, त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? पहले नंबर पे है यहाँ से, तो कांग्रेस का तो एक भी वोट नहीं निकल रहा हमारे गांव में। तो बीएसपी का, बीएसपी का भी निकल सका 5-4%। तो आपके हिसाब से तो आपके गांव का पूरा वोट बीजेपी? पूरा पिछला रिकॉर्ड उठाएगा देख लो आप, पिछली योजना का भी पिछला रिकॉर्ड उठाएगा देख लो, 5 साल पहला। आपकी क्या राय है, क्या होगा चुनाव में, आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव में तो इस बार जो है, पिछली बार भी मोदी रहा, इब के आगे भी मोदी रहेगा, उससे आगे भी मोदी रहेगा। बैठाया तो चाहे वो जिसे चाहे उसे बैठाया तो क्या कहते योगी ने आगे, लेकिन रहेगा भाजपा का शासन 47 तक रहेगा। मोदी तो यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, तो दूसरा ही आदमी चुनाव लड़ेगा। यहाँ तो मोदी को ही वोट दे रहे हैं और किसी को नहीं वोट दे रहे हैं, जितने आ रहे चाहे ये कैसे भी हो, लेकिन इन्हें कुछ नहीं, लेकिन वोट मोदी को जा रहा। काष्ठ कला की नगरी सहारनपुर में वैसे तो सभी पार्टियां अपने जीत का दावा ठोक रही हैं और कोई ये मानने को तैयार भी नहीं हो रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। सबका दावा है कि आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन आम लोगों की माने तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में ही लड़ाई है। अब चाहे जो जीते, कौन जीतता है इसके लिए तो चुनाव परिणाम का ही इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, सहारनपुर।